हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भाग रहा हो तो उस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाती है और उसे हमने नाम दिया चुंबकीय बल या फिर मैग्नेटिक फोर्स। इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए फ्लेमिंग ने अपना पूरा का पूरा बायां हाथ ही दे दिया, पूरा का पूरा अपना लेफ्ट हैंड दे दिया और उन्होंने लेफ्ट हैंड रूल बनाया। और इस रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने समझाया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में पर्टिकुलर इन दिस डायरेक्शन या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो उस पर फोर्स किधर को लगेगा। वीडियो में हम आपको एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा आप इसे हमेशा याद रखोगे कि कैसे किस फिंगर पर हमें कौन से पॉइंट को लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने थंब को ऐसे रेज करिए, फिर अपनी पहले फिंगर को ऐसे सामने की तरफ दिखाइए और फिर अपने बीच की फिंगर मिडिल फिंगर को इस डायरेक्शन में दिखाइए। ये बन गया आपका लेफ्ट हैंड रूल। अब कैसे याद रखेंगे? ये है आपका फादर, ये है आपकी मदर और ये है चाइल्ड ना। कैसे याद रख रहे हैं? देखिए, जो एक डायग्राम आप देख रहे हैं तो मैं थंब को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? फादर। फर्स्ट फिंगर को आपको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? मदर। और करंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चाइल्ड। देखिए, फादर का एफ, फादर का एफ, एफ फॉर क्या होता है भाई? फोर्स होता है सर। एफ फॉर होता है फोर्स। मदर का एम, एम फॉर क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इतना हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। और सी फॉर क्या होता है? सी फॉर होता है करंट या फिर चार्ज। करंट या फिर आप इसे क्या कह दीजिए? चार्ज। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हम ये रूल बना है। अगर चार्ज यहाँ पर नेगेटिव होगा तो उसके लिए ये रूल आप लगाओगे, बट नेगेटिव चार्ज के लिए आप जो ये फिंगर की डायरेक्शन ले रहे हो इसको हमेशा उल्टा लेना। ठीक है, अभी समझते हैं हमने फिंगर्स को कैसे उठाया है। तो तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखिए, ये सामने वाली फिंगर, इससे थंब, देखिए ये क्या 90 डिग्री है? बिल्कुल सर। ये वाली फिंगर क्या इस वाली फिंगर से 90 डिग्री है? बिल्कुल सर। क्या इस वाले थंब से ये वाली फिंगर भी 90 डिग्री है? बिल्कुल सर। तो हमने तीनों मतलब दोनों फिंगर और थंब को कुछ इस तरीके से उठाया हुआ है, कुछ इस तरीके से रेस किया हुआ है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिसे आप नाम देते हैं पारस्परिक लंबवत या फिर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इस कंडीशन में मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको फोर्स की डायरेक्शन देता है, किस दिशा में बल लग रहा है। तो अगर आपकी पहली फिंगर दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड को और मिडिल फिंगर दिखा रही है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर करंट को, तो आपका थंब दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस डायरेक्शन में बल लग रहा है। ये रूल इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर को पढ़ते समय उसकी क्रियाविधि, वर्किंग प्रिंसिपल को समझने में बहुत हेल्प करता है। चलिए आइए थोड़ा सा और इस पर बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि अगर आप इन चीजों को रट जाते हो बट इन्हें अप्लाई कैसे करोगे? तो अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा समझिए कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, क्रॉस का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ है। मतलब मैं ऐसा कुछ समझ रहा हूं कि अगर मेरे पास ये पेपर है, आप लोग अभी मेरे हाथ में पेपर देख रहे होगे, अभी मैंने जादू से मंगाया है इस पेपर को। तो इस पेपर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे अंदर की तरफ है। अगर मैं ऐसे पेन को इसके अंदर से ऐसे पास करा दूं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। मतलब मेरी तरफ है नॉर्थ पोल, सामने है साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ भाग रही है और एक चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन से भागता हुआ चला जा रहा है इधर। फिर से समझिएगा, तो इसे मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर दूं, मजेदार लगेगा आपको। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसे हम कह देते हैं चोर, और ये भागता हुआ चला जा रहा है इस डायरेक्शन में। अब कंडीशन क्या बन रही है? देखिए, कंडीशन बन रही है कि मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर पॉजिटिव चार्ज की मोशन इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड सामने, करंट ऐसे, फोर्स किधर भाई? फोर्स किधर? फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा। तो इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहां को लगेगा? ऊपर को। अब समझिए, मैं ऐसे जा रहा हूं, सीधे सीधे चला जा रहा हूं और कोई मुझे ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं ऐसे धीरे 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 करके ऊपर पहुंच जाऊंगा।
ऊपर पहुंचने का मतलब कि अब मैं ऊपर की डायरेक्शन में पहुंचने लगूंगा। तो थोड़ा इसको बात को समझिएगा, बहुत मजेदार लगेगा आपको। थोड़ा सा इस चार्ज पार्टिकल को हम और नीचे कर देते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये जैसे ही एंटर किया इस डायरेक्शन जा रहा था। अब इसको हम ऊपर की तरफ खींचते चले जा रहे हैं, तो कुछ देर बाद ये आगे भी बढ़ेगा, ऊपर भी आएगा, आगे भी बढ़ेगा, ऊपर भी आएगा, और जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, देखिए यहाँ पर जैसे ही पहुंचा, क्या अब इसकी पूरी मोशन ऊपर की तरफ नहीं हो गई? आगे वाली खत्म, अब ये केवल ऊपर ऊपर की तरफ भाग रहा है। फिर से रूल लगाते हैं, देखिए फिर से रूल लगाने पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और डायरेक्शन ऑफ चार्ज करंट चाइल्ड किस डायरेक्शन में, इधर है क्या? नहीं, अब ये है ऊपर की तरफ। देखिए कुछ ऐसा है क्या स्ट्रक्चर? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर है। अब फोर्स किधर लगेगा? इधर। फोर्स किधर लगेगा? इधर। मतलब अब चार्ज पार्टिकल जाना चाह रहा है ऊपर, आप कह रहे हो फोर्स इधर लगाओ, तो क्या ये चार्ज पार्टिकल ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा? तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल होगा जी सर। तो ये कुछ हो जाएगा ऐसा। और फिर जब आप यहां पर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल पर मोशन हो गई इस डायरेक्शन पर, तो अब यहां पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और ऐसे करते हुए चार्ज पार्टिकल ऐसे स्पाइरल शेप में सर्पिलाकार घूमने लगेगा और फिर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा। तो फ्लेमिंग हमें हेल्प करते हैं समझने के लिए कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी आपको। और आप लोग बहुत ज्यादा ही क्यूरियस रहते हो, जिज्ञासु रहते हो नोट्स के लिए, ग्रंथ बनाना आपको बहुत पसंद है, तो आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने इस चीज को लिख दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल states that if we arrange our thumb, forefinger and the middle finger of the left hand perpendicular to each other, then thumb points towards the direction of the force experienced by the conductor, forefinger points towards the direction of the magnetic field, एंड द मिडिल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी बात को हमने हिंदी में लिखा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कहा गया है, यदि हम अपने अंगूठे, तर्जनी और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं, तो अंगूठा हमारा कंडक्टर द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है या उसकी ओर इशारा करती है। थोड़ा सा यहाँ पर ये जो क्षेत्र शब्द यहाँ पे लिखा गया है, इस क्षेत्र शब्द को यहाँ पर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके फिर से किसी डाउट को दूर करने के लिए। बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर क्लास 11th, क्लास 12th, नीट और जेई की तैयारी के लिए वीडियोस शुरू होने वाली हैं। तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराकर जोड़ दें ताकि उन्हें पढ़ने में मदद मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।